A positively charged particle is released from rest in an uniform electric field. The electric potential energy of the charge A remains a constant because the electric field is uniform. B increases because the charge moves along the electric field. C decreases because the charge moves along the electric field. And D decreases because the charge moves opposite to the electric field. ओके कि कोई चार्ज है, ठीक है, उसको हमने इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट कर दिया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रिलीज कर दिया। अब बच्चों अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आप रिलीज करेंगे और मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं ई है, मान लेते हैं ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। आपको पता है लगता इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है F, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है QE के। और ये किधर लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा याद रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। इसका मतलब प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इतना फोर्स लगेगा F फोर्स QE। अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या होगा, यहां से यहां मूव करने लगेगा। कहां तक आएगा, तो वो A पॉइंट से B पॉइंट तक मान लो चला जाता है, ऐसा मान लेते हैं। A से कहां तक चला गया, B तक। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि A पॉइंट का से B पॉइंट तक वो गया तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगी। इसका मतलब चार्ज जब यहां से यहां तक जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें C करेक्ट होगा। एक आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब वो A से B तक गया तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, पहले जीरो वेलोसिटी थी, रिलीज किया गया था, बाद में कुछ वेलोसिटी हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, दूसरी चीज आप ये समझिए कि A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, मान लीजिए VA, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। तो आपको पता है VA इज ग्रेटर देन VB, क्यों, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो ऐसे से आगे बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये लो पोटेंशियल में पहुंच गया। तो जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पहुंचता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ गए। तो A का पोटेंशियल B से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये समझ लीजिए, ठीक है।